ख़वातीन को अक्सर हार्मोन्स की प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर हार्मोन्स बिगड़ जाएं तो आपका मूड ख़राब रहता है, स्किन ख़राब हो जाती है, बालों के मसाइल होते हैं, नींद नहीं आती, वज़न बढ़ जाता है और पीरियड्स में बेकायदगी होती है। थकन, ज़हनी दबाव और स्लीपलेसनेस जैसे मसाइल बढ़ जाते हैं। और हार्मोन्स का इम्बैलेंस होना ऑलमोस्ट हर औरत का मसला है। तो वो कौन सी ऐसी 7 ग़िज़ाएँ हैं जो आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने में बहुत हेल्प करती हैं। ज़्यादातर ख़वातीन जो हेल्थ कॉन्शियस होती हैं ना, वो डाइट या वेट लॉस पर बहुत फोकस करती हैं। सुबह का नाश्ता भी इसीलिए स्किप कर देती हैं कि उन्हें डाइटिंग करनी होती है और वेट लूज करना होता है। और इसी वेट रिडक्शन, डाइटिंग या वजन कम करने के चक्कर में वो अपनी जिस्मानी और ज़हनी सेहत को भी बहुत ख़राब कर लेती हैं, क्योंकि प्रॉपर डाइट और न्यूट्रिएंट्स ना लेने की वजह से उनके हार्मोन्स इम्बैलेंस होने लगते हैं, जिसकी वजह से उनकी जिस्मानी सेहत और खूबसूरती बुरी तरह मुतासिर होती है। और यही मेन रीज़न होता है कि औरतें जवानी में ही बूढ़ी नज़र आने लगती हैं या अपनी उम्र से बड़ी दिखाई देती हैं। तो आपकी सेहत, आपकी खूबसूरती और जवानी का असल राज वेट लॉस या डाइटिंग नहीं होता, बल्कि असल में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है हार्मोन्स का बैलेंस होना। क्योंकि ये बात हमेशा याद रखें कि आपके हार्मोन्स ही आपके मूड, आपकी एनर्जी, आपकी स्लीप, आपकी ब्यूटी और आपकी ओवरऑल वेल बीइंग सबको कंट्रोल करते हैं। आज के व्लॉग में आपको 7 सुपर फूड्स के बारे में बताऊंगी जो नेचुरली आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने में मदद करते हैं, बिना किसी सप्लीमेंट के, सिर्फ आपके खाने से और आपके फूड इनटेक से। आज की वीडियो के सभी पॉइंट्स आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज सना। कैसे हैं आप सब? होपफुली यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आई एम फाइन टू, अल्हम्दुलिल्लाह। व्लॉग स्टार्ट हो रहा है आफ्टरनून से। ये फ्राइडे का व्लॉग है। मैंने फिश फ्राई की थी, ये कुछ क्लिप्स आपके साथ शेयर भी किए हैं। और रात के खाने में मैंने भिंडी बनाई थी। तो चलें खाना बनाते हैं, रैंडम काम करते हुए आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं। लेट्स मूव टू द टॉपिक। सबसे पहले बात करते हैं कॉर्टिसोल हार्मोन की। जब हम स्ट्रेस में होते हैं ना, हमारा मूड ख़राब होता है, हम किसी टेंशन में होते हैं, हमारी किसी से लड़ाई हो गई होती है, तो हमारा स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ होता है जिसे कॉर्टिसोल कहा जाता है। अगर ये हार्मोन आपकी बॉडी में बैलेंस हो तो आपका मूड अच्छा रहता है, आप खुश रहती हैं। लेकिन अगर ये बढ़ जाए तो आप डिप्रेशन, एंजाइटी और गुस्से में आ जाती हैं। तो इस हार्मोन को अपनी बॉडी में बैलेंस रखने के लिए आपने क्या करना है? आपने मैग्नीशियम और विटामिन बी से भरपूर चीज़ें लेनी हैं, जैसे डार्क चॉकलेट, नट्स, सीड्स, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स। आपने पालक का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, आजकल सीज़न भी है। ग्रीन टी, हर्बल टी, कैमोमाइल टी, ये सब चीज़ें कॉर्टिसोल के लेवल को मेंटेन रखती हैं। तो कॉर्टिसोल लेवल को बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये आपकी बॉडी में ज़्यादा हो जाएगा ना, तो आपका वेट गेन होता है, पेट के साइड्स पे आपकी चर्बी बढ़ती रहती है, आपको एक्नी भी होता है, हेयर फॉल, मूड स्विंग्स और नींद खराब जैसे मसाइल का सामना करना पड़ता है। सेकंड नंबर पर है ईस्ट्रोजन बैलेंस। ईस्ट्रोजन हार्मोन एक मेन फीमेल हार्मोन है जो बॉडी के काफ़ी सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है। स्पेशली आपकी स्किन, आपके बालों की हेल्थ और आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल को ईस्ट्रोजन कंट्रोल करता है, क्योंकि ये ओवरीज में प्रोड्यूस होता है। ये आपकी स्किन में कोलेजन को बढ़ाता है और आपकी हड्डियां टूटने से बचाता है। और अगर ये हार्मोन आपके जिस्म में कम या ज़्यादा हो जाए तो आपको इन सब मसाइल का सामना करना पड़ता है। आपके बाल झड़ने लगते हैं, स्किन ख़राब हो जाती है, अर्ली रिंकलिंग होने लगती है या फाइन लाइंस आती हैं, एक्ने हो जाते हैं, आपको डिप्रेशन का सामना करना पड़ता है और पीरियड्स की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अब इस मेन हार्मोन को अपनी बॉडी में बैलेंस रखने के लिए आपने करना क्या है? फ्लैक्स सीड्स या अलसी के बीज ईस्ट्रोजन को कुदरती तौर पर बैलेंस करने में हेल्प करते हैं। फ्लैक्स सीड्स डेली 1 चम्मच खाएं, या सेसमे सीड्स या वाइट तिल जिसे कहते हैं, वो भी अपनी डाइट में शामिल रखें। ब्रोकली खाएं, गोभी खाएं। बीन्स और लेंटिल्स को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल रखें, यानी दालें और फलियां वगैरह। ये जो सीड्स होते हैं ना डिफरेंट, ये आपकी बॉडी में सब हार्मोन्स को बैलेंस रखने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लाइक फ्लैक्स सीड्स, पम्पकिन सीड्स एंड सनफ्लावर सीड्स वगैरह। थर्ड नंबर पर आता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। ये हार्मोन प्रेगनेंसी और मेंस्ट्रुअल साइकिल दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये हार्मोन कम या ज़्यादा हो जाए तो आपका मूड डाउन रहता है, आपको नींद नहीं आती, आपके पीरियड्स में पेन होता है या इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। स्पेशली यंग लड़कियों में पीसीओएस जैसी बीमारी का सामना करना पड़ता है। तो इसको बैलेंस करने के लिए आपने करना क्या है? विटामिन B6 और जिंक वाली चीज़ें आपने खानी है, जैसा कि अंडे, सनफ्लावर सीड्स, केले, चिकन खाएं, हेल्दी फैट्स लें, मक्खन, देसी घी, ऑलिव ऑयल भी प्रोजेस्टेरॉन को कुदरती तौर पर सपोर्ट करते हैं। नंबर 4 पर जो हार्मोन है वो है थायराइड हार्मोन। ये आपके मेटाबॉलिज्म और आपके एनर्जी लेवल को कंट्रोल करता है। जिन्हें थायराइड की प्रॉब्लम होती है उनका वेट भी बड़ी तेजी से गिरने लगता है, हार्ट बीट भी कंट्रोल नहीं रहती, स्किन और हेयर पर भी बुरा असर पड़ता है।
हाइपरथायरॉयडिज्म यानी अगर थायराइड बॉडी में ज़्यादा हो जाए ना, तब आपका वज़न कम होने लगता है, दिल की धड़कन तेज़ होने लगती है, स्वेटिंग होती है, एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं आप। और अगर हाइपोथायरॉयडिज्म है यानी आपका थायराइड कम प्रोड्यूस होता है तो आपका वज़न तेज़ी से बढ़ता है, आपको थकन भी ज़्यादा होती है, स्किन ड्राई होने लगती है, सर्दी ज़्यादा लगती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है और हार्ट रेट स्लो होता है। तो अब अपनी बॉडी में थायराइड को बैलेंस रखने के लिए आपने क्या करना है, कैसी खुराक लेनी है। आपने आयोडीन वाले फूड खाने हैं, जैसे एग, फिश, इन चीज़ों का इंटेक ज़्यादा रखें। आयोडीन और सेलेनियम थायराइड के लिए बहुत ज़रूरी है। अंडे का इस्तेमाल करें, दही डेली बेसिस पर खाएं, मछली खाएं, खजूरें खाएं, पालक, सब्ज़ पत्ते वाली सब्जियों का इंटेक ज़्यादा रखें। अब वैसे भी सर्दियां हैं, पालक, मेथी, साग ये चीज़ें मार्केट में काफ़ी अवेलेबल हैं। अच्छा, थायराइड हार्मोन आपकी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसे बैलेंस रखने के लिए आपने नमक आयोडीन वाला यूज़ करना है। और जो चीज़ें आपके थायराइड को ख़राब करती हैं ना, उनमें बहुत ज़्यादा मीठा यूज़ करना है, फास्ट फूड का इस्तेमाल करना है या सॉफ्ट ड्रिंक्स पीना है। कोल्ड ड्रिंक्स को अवॉइड किया करें, लिटरली ये आपके थायराइड को बिगाड़ देती है। थायराइड को बेहतर करने के लिए आपने क्या करना है, ये हमेशा याद रखिएगा। रोज़ाना 20 मिनट चलें, नींद पूरी रखें, 7 से 8 घंटे की, पानी ज़्यादा पिएं, नमक हमेशा आयोडाइज्ड यूज़ करें। प्रोसेस्ड फूड और रिफाइंड शुगर से बचें क्योंकि ये आपके थायराइड के फंक्शन को बहुत स्लो कर देते हैं। नंबर 5 इज़ मेनोपॉज और पेरीमेनोपॉज, यानी जब औरतें मेनोपॉज के फेज़ में होती हैं तो ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन दोनों ग्रेजुअली कम होने लगते हैं। कई ख़वातीन में पेरीमेनोपॉज या मेनोपॉजल चेंजेस 38 से 40 साल की उम्र में नज़र आना शुरू हो जाती हैं। इसकी वजह से आपको हॉट फ्लैशेस होते हैं, आपके मूड स्विंग्स होते हैं, आपकी स्लीप काफ़ी हद तक डिस्टर्ब हो जाती है, आपके बाल और आपकी स्किन ख़राब होने लगती है। क्योंकि आपकी बॉडी में हार्मोन्स का सिस्टम चेंज हो रहा होता है ना, हार्मोन्स इम्बैलेंस हो रहे होते हैं, कभी कम होते हैं, कभी ज़्यादा होते हैं। तो इसके लिए आपने करना क्या है, आपने सीड्स को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल रखना है। फ्लैक्स सीड्स खाने हैं, सोया, तिल, विटामिन डी भी आपको लेना चाहिए जो आपको सन एक्सपोजर से हासिल होता है। अब जैसे कि विंटर सीजन है तो सूरज की तरफ बैक करके ना 15-20 मिनट के लिए बैठ जाएं, ये विटामिन डी का बेस्ट सोर्स है। कैफीन को कम करें, चाय कॉफ़ी का इंटेक कम रखें, हाइड्रेटेड रहें, दही और दूध जैसी चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा रखें। नंबर 6, इंसुलिन बैलेंस। इंसुलिन हार्मोन बॉडी में शुगर को कंट्रोल करता है। अगर ये इम्बैलेंस हो जाए तो शुगर क्रेविंग्स और वेट गेन होने लगता है। अब इसे बैलेंस रखने के लिए आपने क्या करना है, आपने होल ग्रेन लेने हैं, जैसे कि ब्राउन राइस, ओट्स, होल व्हीट फ्लावर यानी गंदम का आटा इस्तेमाल करें, ना कि रिफाइंड या वाइट आटा। इंसुलिन को बैलेंस रखने के लिए हमेशा फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाएं, फाइबर वाले फ्रूट्स लें जैसे सेब और पियर वगैरह। इसके अलावा मेथी दाना या फिनोग्रीक सीड्स और सिनेमन भी इंसुलिन को नेचुरली कंट्रोल करते हैं। नंबर 7, योर ओवरऑल हार्मोनल हार्मनी। बॉडी के सारे हार्मोन्स एक सिस्टम की तरह काम करते हैं। अगर इनमें से एक भी इम्बैलेंस हो जाए तो दूसरे पर भी असर पड़ता है। तो इसके लिए करना क्या चाहिए, बैलेंस्ड डाइट लें, डाइटिंग ना करें, अपने आप को मुश्किल में ना डालें, वेट लॉस के चक्कर में ना अपना खाना कम ना करें, हेल्दी डाइट लें, प्रोटीन वाली चीज़ें खाएं, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लें, पानी ज़्यादा पिएं, वो चीज़ें भी खाएं जिनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, लाइक चिया सीड्स या फ्लैक्स सीड्स। रात को 1 चम्मच चिया सीड ना 1 ग्लास पानी में डिप करके रख दें, सुबह निहार मुँह हल्का सा गर्म करके पी लें, चाहे तो 1 लेमन उसमें ऐड कर लें। विटामिन डी को भी अंडर एस्टिमेट ना करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी हार्मोनल हार्मोनी के लिए। और हाँ, स्ट्रेस कम रखें, सही नींद लें, एक्सरसाइज भी ज़रूर करें। हर औरत के लिए अपनी हेल्थ और हार्मोन्स का ख्याल रखना लग्जरी नहीं है बल्कि ज़रूरत है, क्योंकि जब हार्मोन्स बैलेंस होंगे तभी आपकी एनर्जी, आपका मूड, आपकी खूबसूरती और आपकी लाइफ बैलेंस रहती है। आपका जिस्म मजबूत रहता है और कई बीमारियों से बचा रहता है। आप अपनी उम्र से अल्टीमेटली कम नज़र आती हैं। इसलिए आपके लिए ये 7 ग़िज़ाएँ सिर्फ खुराक नहीं हैं बल्कि कुदरती शिफा हैं। अगर आप इन्हें अपनी रोज़मर्रा डाइट में शामिल रखेंगी ना तो आप खुद महसूस करेंगी कि आपकी सेहत, आपकी खूबसूरती और आपकी एनर्जी में वाज़ेह फ़र्क आ रहा है। सो इट्स ऑल अबाउट माई टुडेज़ कंटेंट। वीडियो अच्छी लगी हो, कोई भी न्यू पॉइंट अगर आपने लर्न किया हो ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें ताकि बाकी लोग भी इससे फ़ायदा उठाएं। एंड येस, इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल प्लीज़ डू सब्सक्राइब। सी यू वेरी सून विद द ब्रांड न्यू कंटेंट इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे फिट एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़, कीप स्माइलिंग। आप ही को दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।